किसी एक पादरी का नाम बता दो जिसे केवल भाषण देने या किसी को अपशब्द कहने पर गिरफ्तार किया गया। हिंदुओं को भारत में केवल गाली खाने का अधिकार है, गाली देने का नहीं। कि गांधी तो कभी महात्मा थे ही नहीं, मैं उन्हें महात्मा कहने से इनकार करता हूँ। पर संविधान और कानून की रक्षा का सारा ठेका तो भाजपा ने ही ले रखा है ना। कांग्रेस को तो संविधान की ओर से छूट मिली हुई है कि भगवान राम ने भारत के मूल निवासियों को मारा था, उनका धर्म नष्ट किया था और रावण अच्छा आदमी था। भारत एक ऐसा अद्भुत देश है जहां आप भगवान से लेकर चलते फिरते इंसान सबको गाली दे सकते हो, लेकिन 70 साल पहले मरे हुए को नहीं दे सकते। आप भारत माता को गाली दे सकते हो, उसके टुकड़े होने के नारे लगा सकते हो, आप मनुस्मृति जैसी पुस्तक जला सकते हो, 100 करोड़ हिंदुओं और पुलिस को मिटाने की बात कर सकते हो, प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के प्रति कुछ नहीं कह सकते। और अगर कहते हो तो आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, जैसे कालीचरण जी महाराज को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने डाल दिया है। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। हिंदू समाज भगवा रंग और संत समाज के प्रति अपनी नफरत का फिर से प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने संत कालीचरण जी महाराज को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले आपने देखा था कि रायपुर की धर्म संसद में महाराज ने गांधी अंकल के प्रति कुछ अलंकृत भाषा का प्रयोग कर दिया था। उन पर एफआईआर भी की गई थी और आज उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस प्रकार केवल भाषण के आधार पर गिरफ्तार होने वाले साधुओं में महाराज का नाम भी शामिल हो गया। वैसे आपके सामने एक क्विज का क्वेश्चन रखता हूं। आज तक किसी एक मौलाना, किसी एक पादरी का नाम बता दो जिसे केवल भाषण देने या किसी को अपशब्द कहने पर गिरफ्तार किया गया हो। ढूंढ लो, मिल जाए तो बाबा को भी बताना। लेकिन जैसे घर पर मेहमान आने पर घर के बड़े बेटे को हमेशा दरवाजा खोलने जाना पड़ता है, लेकिन मेहमान हमेशा छोटे बेटे को गोद में बिठाते हैं, खिलौना उसी के हाथ में पकड़ाते हैं और जाते हुए रुपया भी उसी के हाथ पर रख कर जाते हैं, उसी प्रकार हिंदुओं को भारत में केवल गाली खाने का अधिकार है, गाली देने का नहीं, और वो भी कानून को ताक पर रखकर। इस केस को अगर ध्यान से देखेंगे तो कानून के दायरे में भी ये 1 मिनट नहीं टिक पाएगा अगर कानून निष्पक्ष तरीके से लगाया जाए तो। लेकिन ये अगर ही सबसे टेढ़ी खीर है। जब इस मामले की एफआईआर की गई तो जैसा मैंने 2 दिन पहले बताया था, एफआईआर गलत धाराओं में दर्ज की गई थी। ये एफआईआर भी दर्ज की थी रायपुर नगर निगम के सभापति और कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने। लेकिन अब केस की बात करें तो वो तो और भी बड़ी बेवकूफ़ी है। देशद्रोह का केस दर्ज किया है। 1 मिनट, देशद्रोह कैसे? क्या देश के प्रति कुछ गलत बोला है? नहीं। क्या देश के प्रतीक चिन्हों, झंडे, राष्ट्रगान या सेना के प्रति कुछ गलत बोला है? नहीं। क्या देश के संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के प्रति कुछ गलत बोला है? नहीं। क्या देश को तोड़ने की बात की, देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बात की? नहीं की। तो फिर किस बात का देशद्रोह? जिस व्यक्ति के बारे में कहा है वो कोई संवैधानिक व्यक्ति तो है नहीं। राष्ट्रपिता, जनता तो क्या सरकार भी उन्हें नहीं मानती, ये हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। और तो और संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर ने 1955 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि गांधी तो कभी महात्मा थे ही नहीं, मैं उन्हें महात्मा कहने से इनकार करता हूं, वो तो इस पदवी के लायक ही नहीं। अब जिन बाबा साहेब की कसम खाते आज के नेता नहीं थकते, उनकी बात तो मान लो। अच्छा, ना केवल महाराज को गिरफ्तार करने का आधार गलत था, बल्कि तरीका भी बिल्कुल गलत था। छत्तीसगढ़ सरकार ने खजुराहो के पास उनको एक लॉज से सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिया। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है और कानून के हिसाब से छत्तीसगढ़ पुलिस को मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी देने के बाद ही महाराज को गिरफ्तार करना चाहिए। पर संविधान और कानून की रक्षा का सारा ठेका तो भाजपा ने ही ले रखा है ना। कांग्रेस को तो संविधान की ओर से छूट मिली हुई है। वहीं कुछ दिन पहले खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूज्य पिताजी को भी गिरफ्तार किया गया था। सीएम पिता नंदकिशोर बघेल ने ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी की थी कि ब्राह्मण विदेशी हैं जिन्हें या तो सुधर जाना चाहिए या फिर गंगा नदी से उठकर रूस की वोल्गा नदी पर चले जाना चाहिए। ये होती है समुदाय के विरुद्ध घृणा और नफरत फैलाने वाली बात।
उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम ने भारत के मूल निवासियों को मारा था, उनका धर्म नष्ट किया था और रावण अच्छा आदमी था। इसे कहते हैं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। उन्हें भी पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन जरा देखिए मुख्यमंत्री के पिता होने के कारण किस प्रकार उन्हें पलकों पर बिठाकर रखा था। वहीं कालीचरण महाराज पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें अपने बयान का कोई अफसोस नहीं है। वो बार बार ये सच दोहराने को तैयार हैं, इसके लिए चाहे उन्हें जान से हाथ ही क्यों न धोना पड़े। पहले तो उन्होंने नाथूराम गोडसे को नमस्कार कहा था, अब दंडवत प्रणाम कह रहे हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महाराज का समर्थन किया है और जनता भी मांग कर रही है कि महाराज को रिहा किया जाए। और प्रश्न ये भी उठ रहा है कि महाराज को तो पकड़ लिया, मौलाना साद को कब गिरफ्तार करोगे? बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है नसीरुद्दीन शाह के नाम। चचा अब कह रहे हैं कि मुगल लुटेरे नहीं शरणार्थी थे। उन्होंने कला, संस्कृति, खाना पीना और संगीत भारत को सिखाए। बाकी का तो पता नहीं, लेकिन इन शांति दूतों ने संगीत तो भारत को जरूर सिखाया है। उससे पहले तो भारत वालों को संगीत का कुछ पता ही नहीं था, बल्कि आज भी ये संगीत को बढ़ावा दे ही रहे हैं। अब देखिए तालिबान वाले किस तरह हारमोनियम और तबला बजाना लोगों को सिखा रहे हैं। अगर आप भी महाराज की तुरंत रिहाई चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।